मोदी जी का अभी आपने एक वीडियो देखा होगा दोस्तों, जिसमें वो बोलते हैं झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जितना हो सकता है उतना झूठ बोलो। शायद ये उनकी अपनी ही स्ट्रैटेजी है। यहां तक कि CNN जैसे बड़े मीडिया के वरिष्ठ पत्रकार ने भी मोदी जी के इस झूठ में उनका खूब साथ दिया। यूक्रेन रशिया वॉर में जिंदगी और मौत के बीच फंसे देश के बच्चों को लेकर एक बड़ा झूठ मोदी जी ने बोला है, जिसका खुलासा मोदी सरकार के ही विदेश मंत्रालय ने कर दिया है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश नीति, मैं आपके साथ गेटी भाविया। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। आप ये वीडियो देखिए दोस्तों। भाजपा ने सोशल मीडिया पर इसे वायरल कर अपनी पीठ खूब थपथपाई है। जैसे कि आप देख सकते हो कि भारी मात्रा में भीड़ इकट्ठा हुई है यहाँ। वो आपकी आंखों को हर जगह अपनी बेटी नजर आती है। पता नहीं हमारे बच्चे कहाँ होंगे। कैसे भी हो वापस लाएगा वो, भरोसा रख। मैंने कहा था ना, कैसी भी सिचुएशन हो मोदी जी हमें घर ले आएंगे। वॉर रुकवा दी पापा और फिर हमारी बस निकाली पापा। देखा, चाहे दो देशों का संघर्ष हो या कोई आपदा, जो रक्षा करे हमारी 7 समंदर पार, वो है हमारा परिवार। हम करते हैं उनसे बेहद प्यार। मेरा भारत, मेरा परिवार। इसे देख आपको लगा ना कि मोदी सरकार ने क्या खूब काम किया है। हमारे देश के बच्चे सुरक्षित वापस घर आ गए, अपने देश आ गए। लेकिन रुकिए, माफी चाहूंगी, लेकिन मैं आपको अब एक दर्दनाक वीडियो दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले आप ये विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोली गई बातें सुनिए। I've seen enough reports today that suggest that Russia held off bombing Kharkiv in order to allow Indian citizens to leave. So we'd like a little more clarity. Yesterday you said you weren't in a position to tell us more about the Russian inputs, but just on the nature of the kind of cooperation between India and Russia. Extrapolating that to say that somebody is holding off bombing or that this is somewhere we are coordinating that, I think is absolutely inaccurate. I don't think if I could be more facetious, then it will extrapolate itself. So we would then order a resumption of bombing. I think that's really getting a bit much ahead of our. इसका मतलब पहले मैं आपको समझा देती हूँ दोस्तों। एक पत्रकार जब रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में विदेश मंत्रालय के एक अफसर से सवाल करती है, जिसमें वो अभी की चल रही यूक्रेन रशिया वॉर के बारे में भारत के बच्चों के संबंध में सवाल पूछ रही है और जानकारी जानने के लिए वो पूछती है कि अभी रशिया और भारत की कोऑर्डिनेशन कैसी चल रही है, जिसका जवाब देते हुए फॉरेन मिनिस्ट्री के ये ऑफिसर जो हैं वो बोलते हैं कि ये सब बातें बोलना, अतिरिक्त राजनीति के तौर पे ये बोलना कि रूस और भारत की कोई कोऑर्डिनेशन चल रही है, ये काफी गलत बात है, ये पूरी तरह से झूठ है। हाँ, लेकिन अगर शायद मैं इनमें से कोई सहभागी होता या मेरे हक में अगर कुछ करना होता तो इस राजनीति से हटकर तो मैं इस बमबारी को जल्द से जल्द रुकवाने की कोशिश करता। लेकिन मैं शायद सवाल से भटक रहा हूं और अभी ऐसा कोई भी कोऑर्डिनेशन भारत और रशिया के बीच में नहीं चल रहा है। मतलब मोदी सरकार झूठ बोल रही है तो सबको समझा के बोलना चाहिए था कि सबको क्या बोलना है। अब इन्हीं के विदेश मंत्रालय ने इनका पोल खोल कर रख दिया है। 2024 चुनाव के लिए मोदी जी के IT सेल ने रशिया यूक्रेन वॉर से भारत के बच्चों को सही सलामत लाने का वीडियो खूब सोशल मीडिया पर उड़ाया। लेकिन अब आप ये एक दर्दनाक वीडियो देखिए जो इस झूठ का पर्दा थोड़ा और उठा देगा। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये वो लोग हैं जो लगातार हो रहे रशिया यूक्रेन वॉर के धमाकों के बीच खुद से बॉर्डर पे आए। ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्हें यूक्रेन सेना लात मार रही है, उसका वीडियो है, वो भी लड़कियों को। और मोदी जी इनके बलबूते आपके आंखों में धूल झोंक कर 24 चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। आप समझिए दोस्तों, आप पहले ये हेडलाइन पढ़िए, नौकरी का झांसा देकर रूस ले आए, फिर यूक्रेन के खिलाफ जंग में झोंका।
आगे लिखा है, भारतीय युवक नौकरी का झांसा देने वालों के शिकार हो गए हैं। उनको रशिया में अच्छी नौकरी के बहाने बुलाया गया और यूक्रेन के साथ होने वाले युद्ध के लिए भेज दिया गया। मतलब भारत का युवक रशिया अच्छी नौकरी की तलाश में जाता है, फिर उन्हें वहां की हो रही युद्ध में रूसी सेना के सहायक के तौर पर लगा दिया जाता है। और यहाँ भारत में बीजेपी आईटी सेल ये ढिंडोरा पीटती है कि मोदी जी ने रूस यूक्रेन वार तक रुकवा दिया। भाइयों और बहनों, झूठ की सारी सीमा रेखा इस बार मोदी सरकार ने पार कर दी। जहां एक तरफ इनका विदेश मंत्रालय बोलता है हमारा रशिया से ऐसा कोई संपर्क नहीं है, वहीं चुनाव में जनता को बरगलाने के लिए ये झूठी इमोशनल बातें कर रहे हैं, क्योंकि देश के गरीब जनता के पास शायद खाने के पैसे ना हो, लेकिन वोट वो उन्हें जरूर देगा जो भारत को, इंडिया को जिताने की बात कर रहा होगा। और ये बात बीजेपी अच्छी तरह से जानती है और ये उनका पुराना पैतरा भी है, आप कह लीजिए। पहले भी चुनावों में मोदी जी पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट मांग चुके हैं। इसलिए शुरुआत में ही मैंने कहा मोदी जी जिस बार बार झूठ बोलने की बात कर रहे हैं वो यही था। बाकी आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताइए और देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।